सज्जनों, हमारा जो जीवन है, हमारी जो जिंदगी एक पेंसिल की तरह है। आपने पेंसिल को देखा होगा। पेंसिल जब हम बाजार से खरीद करके लाते हैं तो कोई भी चीज लिखने के पहले, कोई भी चीज बनाने के पहले उस पेंसिल को छीला जाता है। छीलने के लिए उस पेंसिल को सबसे पहले एक औजार में डाला जाता है जिससे उसको छिलाई की जाती है। लेकिन वो पेंसिल भी छलाई कब होती है? जब वो पूरे तरह से समर्पित होती है। इसी प्रकार सज्जनों, हमारा जीवन भी जब तक किसी महापुरुषों के सामने समर्पित नहीं होता है, समर्पण का भाव नहीं आता है, तब तक हमारा जीवन नुकीला नहीं बन सकता है, हमारे जीवन में धार नहीं आ सकती है। इसलिए सबसे पहले किसी भी काम को करना है तो उसके पहले हमको संघर्ष से लड़ना पड़ता है। जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। कभी भी आपने देखा होगा, साधारण पत्थर को भी जब तक छैनी और हथौड़े की मार नहीं पड़ती है, तब तक वो पत्थर भी भगवान भगवान नहीं बनता है। इसी प्रकार सज्जनों, जब तक हम भी जीवन में जब तक संघर्ष से नहीं गुजरेंगे, संघर्ष से नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारा जीवन भी एक धारदार नहीं बन सकता है। दूसरी चीज, उस पेंसिल को एक बात का आभास हुआ कि जो लिखने की कला थी, जो चित्र बनाने की कला थी, जो कविता शब्द लिखने की कला थी, वो कहीं शक्ति बाहर नहीं थी, वो शक्ति मेरे भीतर ही छिपी थी। इसी प्रकार जब हम सत्संग में बैठे थे, संत गुरुजनों के पास बैठ करके एक एक बात को समझते, एक एक बात का निर्णय करते हैं, तब हमें भी पता चलता है कि सारी शक्ति हमारे भीतर है। जैसे अभी साहिब जी ने बताया आपको, अम्मी साहब जी ने, कितने प्रकार के पुरुषार्थ हमारे अंदर भरे हुए हैं। लेकिन आदमी पुरुषार्थहीन बन करके पुरुषार्थ कर्म नहीं कर पाता है। इसलिए आदमी अपने जीवन में कभी ना तो आगे बढ़ पाता है और ना ही कभी ऊपर उठ पाता है। तीसरी बात, उस पेंसिल के साथ में एक सबसे बड़ा सहयोगी कौन रहता है? रबड़। जब भी कोई लिखने में, कोई चीज बनाने में अगर कोई गलत हो जाता है तो रबड़ उसको मिटाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी रबड़ के समान हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, तो उस ज्ञान बोध के द्वारा हम अपनी गलती भूल को ठीक कर ले।